ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य में बाबा कहते हैं बच्चों को, बच्चे तुम्हें सेवा की प्रवचन करने की मना परमात्मा के वचन अज्ञानी आत्माओं के पास पहुंचाने की हिम्मत चाहिए, नशा चाहिए, अंदर उमंग गुस्सा मस्ती चाहिए। आज बाबा मस्त, हम कहते हैं ना, अरे वहाँ गए थे बहुत मज़ा आया, मस्त हुए थे हम। तो मुझे ना रिश्ते, कभी कभी दुनिया में मनुष्य सोचता है ना सब तरफ शांति और सुख, तो मनुष्य कहता है कि अरे मैं मेरे घर वालों को मिला था, मज़ा आया, मस्ती किया हमने, बहुत मस्ती किया, मतलब हर क्षण खुशी में गुजारा। तेरा मेरा नहीं, जिस चीज़ें से एक दूसरे अपने से दूर हो जाते हैं या हमारा बिल्कुल भी अच्छा कर्म ही नहीं होता, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं हुई उस टाइम में। तो बाबा कहते तुम्हें भी ज्ञान समझाने के ऐसे मस्ती होनी चाहिए। और कौन से बच्चों में ऐसे मस्ती रहेगी, माना ऐसे नशा जैसे रहेगी कि मैं मेरा बाबा का मैसेज हर आत्मा तक पहुँचा ही दूँ, वाणी से, कर्म से, नहीं तो मनसा से तो ज़रूर। तो भ्रुकुटी सिंहासन पर मैं आत्मा राजा विराजमान, बाप दादा मुझे महावाक्य द्वारा ज्ञान अमृत पिलाने के लिए मेरे सम्मुख बैठे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, आज 29 जनवरी 2026 बाप दादा मधुबन से मधुर महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण से देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, क्या महावाक्य था? हम ब्राह्मणों से देवता बनते हैं, हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। प्रश्न, जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए? उत्तर, ये दुनिया में जो पुरानी आयरन एज बन गई है ना, ये दुनिया कैसी है? पुराने और आयरन एज है ना, तमो प्रधान है, उसे नए गोल्डन एज बनाने का, पुराने से नया बनाने का शौक होना चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है ना, न्यू ब्लड माना जवानी, कन्याओं का न्यू ब्लड है तो अपने हम जीन्स को उठाना चाहिए, मतलब हमारे जैसे जवानों को फिर अच्छे से ये परमात्मा का सद्गति का मार्ग दिखाना चाहिए, ज्ञान उनको देना चाहिए। तो बाबा कहते कन्याओं का न्यू ब्लड है तो अपने हम जीन्स को, मतलब हमारे जैसे दूसरे जो जवान हैं उनको ज्ञान दे के सद्गति के मार्ग पे उठाना चाहिए। नशा अंदर कायम रखना चाहिए। थैंक यू बाबा, मतलब मेरी जीत हो गई। थैंक यू बाबा, नशा कायम है, कुछ भी हो जाए, जस्ट थैंक यू बाबा, आप करा रहे हो। नशा कायम रखना चाहिए। जी बाबा, भाषण करने में भी बड़ी मस्ती मन बुद्धि में होनी चाहिए। गीत चला है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। बच्चों ने इस गीत का अर्थ तो समझा। अभी भक्ति मार्ग की घोर अंधियारी रात तो पूरी हो रही है। हो रही है पूरी? हाँ, हो जाएगी ना, हो जाएगी। मुझे बाबा मिला तो मैं तो खुशी में रहने लगी, तो मेरे लिए सतयुग आ गया, विनाश, पुरानी दुनिया, तमो प्रधान दुख की दुनिया खत्म हो गई मेरे लिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, हाँ देखो, अभी भक्ति मार्ग की घोर अंधेरी रात तो पूरी हो रही है। बच्चे समझते हैं हमारे ऊपर अब ताज आने वाला है। क्या आने वाला है? ताज। कौन से ताज है? एक पवित्रता का, लाइट का ताज, वरना हमारे वाइब्रेशन दिन रात फैल रहे हैं, उसके संस्कारों के वाइब्रेशन। और दूसरा, दिव्य पुरुषार्थ करके हम जब ऐसे ब्रह्मा माँ समान पुरुषार्थ करेंगे और 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे,
अहिंसा परमो धर्म बनेंगे, डबल अहिंसक बनेंगे, तो हमें मिलेगा सुंदर रत्न जड़ित राजा महाराजाओं का सुंदर सोने चांदी का रत्नों का ताज। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम समझते हैं ना, हमारे ऊपर अब ताज आना है। जी बाबा, यहाँ बैठे हैं तो एम ऑब्जेक्ट सामने है। हाँ, हमें ऐसे देवता बनना है। तो तुम यहाँ बैठे हैं, एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने के लक्ष्य है तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? मनुष्य से देवता बनने की। जैसे सन्यासी समझाते हैं तुम अपने को भय समझो तो वह रूप हो जाएगा। तो क्या है, एक सन्यासी की कहानी है। वो एक शिष्य उनके पास आता है, बोलता है गुरु महाराज मुझे ऐसा कोई उपाय दो कि मेरा मन उसमें रम जाए, ऐसा कोई मंत्र दो। तो वो गुरु पहले कोई मंत्र देते हैं तो उसका मन नहीं लगा। हाँ, तो फिर दूसरी बार आता है, नहीं महाराज इसमें मेरा मन नहीं लगता। अच्छा, तो दूसरी बार थोड़ा महाराज जी थोड़ा अड़ंग बड़ंग देते हैं। उसको क्या बोला कि आपको खुद को बोलो मैं भैंस हूँ। अच्छा ठीक है, तो जैसी जिसकी बुद्धि वैसे मिलता है उपाय। तो वो जा गया और अपने घर में बैठ के वही जप है उसका, मैं भैंस हूँ मैं भैंस हूँ। अभी ठीक है कई दिनों के बाद गुरु महाराज उसके घर आते हैं, बोलते कौन है अंदर? मैं हूँ। अच्छा, मैं कौन? मैं हूँ आपका शिष्य। अच्छा, तो दरवाज़ा खोलो। नहीं, दरवाजे से बाहर आ जाओ, हम आए, हम अंदर नहीं आएंगे, आप आओ। तो फिर हमें कुछ भिक्षा चाहिए। तो वो कहते हैं मैं कैसे बाहर आऊँ, मैं तो भैंस हूँ मतलब वो अड़ंग बड़ंग संकल्प होते हैं तो दिल में फिट हो जाते हैं, और जो चाहिए अच्छा। वो फिट नहीं होता। ऐसे हमारी बुद्धि तमो प्रधान हो गई है। इसलिए देखो ना, मुरली की बातें याद नहीं रहेगी, लेकिन मुरली के अंदर कोई स्टोरी आ गई, कोई किसी ने कुछ कोई ने किसी अनुभव बता दिया, वो तो बुद्धि में फिट हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा देते हैं अभी उदाहरण कि बच्चे तुम यहाँ बैठे हैं, एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की लक्ष्य है। तो जैसे सन्यासी समझाते हैं तुम अपने को भय समझो तो वह रूप हो जाएंगे। हाँ, वही रूप हो जाएंगे। तो बाबा भी हमें कहते बच्चे दिन रात खुद को आत्मा समझो, वो भी सत्व प्रदान हूँ मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं मनुष्य से देवता बनने वाली आत्मा हूँ। इसका ऐसे रट लगाओ। बाबा कहते श्वास भी नहीं भूले, तुम सो गए हो तो भी योग निद्रा लगे, जैसे मम्मा की और दादियों की लगती थी। तो इसीलिए बाबा कहते तुम्हारा भी एम ऑब्जेक्ट ऐसे अंदर सांसों में बैठ जाए, जैसे सन्यासी ने उस जैसे सन्यासी समझाते तुम अपने को भय समझो तो वह रूप हो जाएंगे। वह है भक्ति मार्ग के दृष्टांत। जैसे यह भी दृष्टांत है कि राम ने बंदरों की सेना ली, तुम यहाँ बैठे हो। तो बाबा ने और एक उदाहरण दिया, राम ने बंदरों की सेना ली। कोई बंदर जानवर कोई लड़ता नहीं है, लेकिन ऐसे क्यों बोला है राम ने बंदरों की सेना ली? क्योंकि बाबा ही है हर मन को आराम देने वाली शक्ति। और बंदर माना हम जब तमोप्रधान बन जाते हैं, मन एक चीज में करता है तो दूसरे में उछल जाता है, मन उछलता ही रहता है। मन शांति स्वधर्म में स्थित होने को तैयार ही नहीं है। इतना मन ऐसे बेमन बन गया है, मन मत पे चलने लग गया है। तो क्या हो गया, मन तमोप्रधान हो गया, विकारी हो गया, इसलिए ऐसे उछल खाता है, दूसरे विचार लाता है। तो बाबा कहते तुम्हारी अवस्था बंदरों जैसी हो गई है, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में नहीं है। हाँ, तो बाबा कहते जैसे उधर दृष्टांत भी देते हैं रामायण में कि राम ने भी बंदरों की सेना ली। यह तो दृष्टांत होते हैं, ये तो एग्जाम्पल होते हैं, ऐसे कुछ हुआ नहीं है। राम तो परमपिता परमात्मा मन को आराम देने वाला जो कहता है बच्चे सारे सुख मिल जाएंगे। एक संजीवनी याद रखो, क्या? एक मंत्र याद रखो, मन मना भव। क्या याद रखना? हाँ, मन मना भव याद रखना है। तो किसने आराम दिया मेरे मन को? राम ने। मेरा बाबा राम है। हाँ, तो बाबा ही राम है, इसलिए उसको कहते हैं राम नाम सत्य, और उसका फिर दूसरा नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। तो बाबा कहते हैं राम ने बंदरों की सेना ली, मतलब तुम्हारे लिए है।
तुम ऐसे तमोप्रधान बन गए थे जिसको बाबा राम आके हमें उसने मार्ग बताया, शक्ति दी। आज्ञाकारी बनने वाले बच्चों को बाबा ने 1 का 1000 गुना पदम गुना दिया। तो इसीलिए दृष्टांत लिखा कि राम ने क्या किया, रावण को जीतने के लिए बंदरों की सेना ली। ऐसे तो यहाँ का दृष्टांत है, वो ऐसे कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि हम ही अभी ऐसे बंदर मिसल बन गए है ना, दुराचारी बने ना, पापाचारी बने हैं ना, तो हमें ही बाबा ने अपना बना लिया। तो जैसे यह भी दृष्टांत है कि राम ने बंदरों की सेना ली। अब तुम यहाँ बैठे हो। हाँ जी बाबा, क्योंकि मन इधर है तो मैं इधर ही हूँ। मन गया उछल खा के किधर किधर, तो मैं उधर गई। फिर बंदर भी ऐसे उछलता है ना, एक पेड़ से एक पेड़। सबसे ज़्यादा चंचल तो प्राणियों में बंदर को बोलते हैं, इसलिए बंदर का उदाहरण देते हैं। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम सो देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। जी बाबा, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहते हैं मैं यह पढ़कर डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा। तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बन रहे हैं। क्या हो रहे हैं हम? इस पढ़ाई से हम देवी देवता बन रहे हैं। यह शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। इतना नशा, ये शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर राजाई का स्वर्ग का ताज होगा। ये तो बहुत गंदी चीची दुनिया है ना। नई दुनिया है फर्स्ट क्लास दुनिया, पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड क्लास दुनिया। यह तो खलास होने की है, यह तो खलास होने की है। नए विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा ना। दूसरा कोई पढ़ा ना सके ये पढ़ाई, शिव बाबा ही तुमको पढ़ाकर ये सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है। किसने समझाया? कौन है बाप? शिव बाबा जी, मेरा प्राणेश्वर परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। बाप ने समझाया है आत्मा अभिमानी पूरा बन जाए तो बाकी और क्या चाहिए। क्या बोला बाबा ने? आत्मा अभिमानी पूरा तो बाकी क्या चाहिए। सब सुख तुम्हारे पीछे पीछे आने वाला है कायदे अनुसार, बिकॉज विधि एक्यूरेट हो रही है। आत्मा अभिमानी बनना माना क्या? आत्मा के गुणों के अनुसार कर्म करना, नहीं तो शक्ति के अनुसार कर्म करना, नहीं तो ज्ञान के अनुसार कर्म करना, माना आत्मा अभिमानी। आत्मा अभिमानी माना ऐसे लाइट ही देखते रहे, लाइट ही देखते, भले लाइट देखो लेकिन लाइट का भी अर्थ है। किसकी लाइट? शांति की लाइट, पवित्रता की लाइट, परमात्मा शक्ति की लाइट, ज्ञान की लाइट। ऐसे बाप ने समझाया है बेटे बच्चे, आत्मा अभिमानी पूरा बन जाए ना तो बाकी और क्या चाहिए तुम्हें। तुम ब्राह्मण तो हो ही। जी बाबा, तुम ब्राह्मण तो हो ही। जानते हो हम देवता बन रहे हैं। देवताएं कितने पवित्र थे, बताओ कितने पवित्र थे। बाबा बोलते हैं देखो देवताएं कितने पवित्र थे। यहाँ देवताएं कितने पवित्र थे या कितने पतित मनुष्य हैं। हाँ, देवताएं कितने पवित्र थे बताओ अभी आप। कितने पवित्र थे देवताएं? संपूर्ण पवित्रता। और गहराई में जाओ, और क्या चिंतन करोगे संपूर्ण पवित्रता का? मनसा वाचा कर्मणा कृति वृत्ति दृष्टि स्मृति और समर्थि में भी मेरे पास जो भी कुछ है, जो भी है बाबा ने दिया है। संपत्ति है, नाम मान शान है, मुझे अच्छे से बोलना आता है, मुझे कोई काम बहुत अच्छे से आता है, मेरे अंदर कोई कला है। किसने दी? बाबा ने दी है। तो बाबा कहते ये है पवित्रता, सब में बाबा बाबा बाबा। देवताएं कितने पवित्र थे, यहाँ कितने पतित मनुष्य हैं। शक्ल भल मनुष्य की है परंतु सीरत देखो कैसी है। जो देवताओं के पुजारी हैं वो खुद भी उन्हों के आगे महिमा देवताओं की गाते हैं। क्या कहते हैं? हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, ऐसे भक्त कहते हैं। और देवताओं को क्या कहते हैं? आप तो सर्वगुण संपन्न हो। हाँ,
16 कला संपूर्ण हो और हम विकारी पापी हैं, ऐसे गाते हैं ना भक्त। हाँ, तो बाबा कहते हैं जो देवताओं के भी पुजारी हैं वो खुद भी उन्हों के आगे महिमा ही गाते रहते हैं देवताओं की, और कहते हैं हम विकारी पापी खलकामी नीच कपटी है। तो सूरत तो उन्हों की भी मनुष्य की है, परंतु उनके पास जाकर महिमा गाते हैं कि देवी देवता तुम ही श्रेष्ठ हो। अपने को गंदी विकारी कहते हैं ना गाते टाइम, हमारे में कोई गुण नहीं कहते हैं ना। तुम्हारे सामने जाके मनुष्य क्या कहते हैं देवी देवता के सामने जाके कि तुम्हारे तो सर्व गुण है, हमारे में तो कोई गुण नहीं, आपे ही तरस खाई कृपा करो, है ना। हमारे मंदिरों में जाके कहते हैं हमारे ऊपर कृपा करें देवी या जो भी देवी देवता। तो बाबा कहते हैं देखो है तो मनुष्य ही वो भी, और तुम भी मनुष्य ही हो। हाँ, है तो मनुष्य माना मनुष्य। अभी तुम समझते हो, कौन समझ रहा है? हम समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। अभी तुम समझते हो हम तो अभी चेंज होकर जाए देवता बनेंगे। श्री कृष्ण की पूजा करते ही इसीलिए है कि कृष्णपुरी में जाए, लेकिन अर्थ नहीं समझते। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण के भक्त किस लिए पूजा कर रहे हैं कि हम भी श्री कृष्णपुरी में जाए, लेकिन अर्थ नहीं समझते। क्या श्री कृष्ण कृष्णपुरी में लेके जाएगा? नहीं। कौन लेके जाएगा? बाबा परमपिता सदगति दाता लेके जाएगा। श्री कृष्ण की पूजा करते हैं इसलिए ही श्री कृष्ण इसीलिए करते हैं कि कृष्णपुरी में जाए, परंतु यह पता नहीं कि कब जाएंगे और कैसे जाएंगे श्री कृष्णपुरी में। भक्ति करते रहते हैं कि भगवान आकर हमें भक्ति का फल दे। भक्ति किस लिए करते हैं? भगवान आकर के हमें भक्ति का फल दे। तो हम कितने पद्मापदम भाग्यशाली है। अभी कितने सारे विश्व भर में भक्त पुकार रहे हैं, उनकी पुकार अभी तक उसने नहीं सुनी और मुझे उसने अपना बना दिया। इतनी पालना कर रहे हैं, हाँ? इतना प्यार से रोज पढ़ाता है, रोज उठाता है, रोज चलाता है, रोज सबका सहयोग दिलाता है। बाबा कहते बच्चे भक्ति करते रहते, भगवान आकर भक्ति का फल देंगे सोच के। पहले तो तुमको ये निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है। आज बाबा अभी बाबा आ गए हमारे तरफ, क्या कह रहे बाबा? क्या निश्चय चाहिए तुमको? कौन पढ़ाते कौन है? ये मनुष्य नहीं, यहाँ पे कोई साधु संत नहीं। ये हाईएस्ट शक्ति, साधु संतों का भी उद्धार करने वाली परम शक्ति है परमपिता सदगति दाता प्राणेश्वर भूतनाथ पाप कटेश्वर शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं पहले तो तुमको यह निश्चय चाहिए। जी बाबा है निश्चय। पहले तो तुमको तो यह निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है। यह है ही श्री श्री शिव बाबा की मत, डबल श्री है बाबा के पास। कौन है ये? श्री श्री शिव बाबा की मत। शिव बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। क्या हो रहा है अभी? बाबा क्या दे रहे? श्रीमत दे रहे हैं। तो हमें आलस्य नहीं करना है, अभी चालू है, पूरा नहीं हुआ हमारी सदगति। श्रीमत दे ही रहे, पढ़ाई रहे हैं। शिव बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। जिनको यह पता नहीं वो श्रेष्ठ बन कैसे सकते। इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलते हैं। परमात्मा की मत ही श्रेष्ठ बनाती है। जिसकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में जरूर बैठेगा। क्या बैठेगा बुद्धि में? जिसकी तकदीर में क्या? होगा। लेकिन क्या बैठेगा? ज्ञान। ये सत्य ज्ञान। जिसके तकदीर में होगा उनके बुद्धि में ज़रूर बैठेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझेंगे। जब समझेंगे तब खुशी हो, मदद भी करने लग पड़ेंगे सेवा में। कई तो जानते नहीं हैं, उनको क्या पता ये कौन है, इसलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं हैं। वह तो और ही अपने मत निकालेंगे। इसलिए बाबा क्या कहते, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा किसी को ज़्यादा मिलते भी नहीं थे,
और शिव बाबा तो बच्चों के सिवाय किसी को मिलता भी नहीं है, क्योंकि वो दूसरी मत निकालेंगे। श्रीमत को न जानने कारण उनको भी अपनी मत देने लग पड़ेंगे। बाबा भगवान को भी सिखाने लगेंगे, इसलिए बाबा बच्चों के सिवाय किसी को मिलते नहीं। अभी भी सिखाते हैं, जाके ज्ञान देंगे तो। अब बाप आए ही हैं तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए। बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष पहले मुआपिक बाबा आपसे आकर मिले हैं। देखो कितनी मीठी बात है। बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष पहले मुआपिक बाबा आपसे आकर मिले हैं। जिनको पता नहीं है ऐसा रिस्पॉन्ड दे नहीं सकेगा। जिस बच्चों को पता नहीं है कौन है क्या है, वो तो बाबा को रिस्पॉन्ड दे भी नहीं सकेंगे, याद भी नहीं कर सकेंगे। विधि नहीं तो सिद्धि भी नहीं होगी। सबको सुख शांति चाहिए, लेकिन विधि को जानने के लिए क्या करना पड़ता? पहले सहज राजयोगा मेडिटेशन का, राजयोगा का कोर्स करना पड़ता है, जिसमें प्राथमिक नॉलेज मिलता है, तभी सदगति के मार्ग पे चल सकते हैं। तो बाबा कहते बच्चे जिनको पता नहीं ऐसे रिस्पॉन्ड दे नहीं सकते। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। यह बड़ी ऊंची पढ़ाई है, परंतु माया भी बड़ी तुम्हारे अगेंस्ट है। माया क्या है? बच्चों को गिराने की कोशिश करती है। बाबा कहते ये बड़ी ऊंची पढ़ाई है, परंतु माया भी बड़े अगेंस्ट है। तुम बच्चे तुम जानते हो हम वो पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल सिरता जाना है। भविष्य जन्म जन्मांतर जन्मांतर, देखो जन्म जन्म की प्राप्ति है ना। तो बाबा कहते हैं भविष्य जन्म जन्मांतर डबल सिरताज तुम बनेंगे। तो इसके लिए फिर ऐसा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। स्पेशली बाबा ना पूछते हैं, करना चाहिए ना। ये प्यार की भाषा। कभी कभी बाबा कहते करना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, ऐसे चक्र घुमाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और अभी कभी कभी बाबा कहते करना चाहिए ना। ऐसे बाप के रूप में पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से बाबा मीठी मीठी बातें करते। तो इसके लिए फिर ऐसे पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। जी बाबा, इसको कहा जाता है राजयोग। हाँ अच्छा, पूरा पुरुषार्थ करेंगे, इसको क्या कहते हैं? राजयोग, माना राजाई के लिए बाबा की याद। इसको कहा जाता है राजयोग। कितना वंडर है। बाबा हमेशा समझाते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, पुजारियों को भी तुम समझा सकते हो कि जिसकी पूजा करते हो वो कौन थे, उनको ऐसे किसने बनाया। ऐसे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाके पुजारी को भी समझा सकते हो। जी बाबा, पुजारी भी किसको बैठ समझाए कि इन लक्ष्मी नारायण को भी यह पद कैसे मिला। पुजारी भी किसको फिर बैठ समझाए। हाँ, पुजारी भी ज्ञानी हो जाएगा बाबा कहते। तो पुजारी भी किसको बैठ समझाए कि इन लक्ष्मी नारायण को भी यह पद कैसे मिला, यह विश्व का मालिक कैसे बने। ऐसे ऐसे बैठ सुनाए तो पुजारी का भी मान हो जाएगा। तुम कह सकते हो हम आपको समझाते हैं कि इन लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला। तो गीता में भी है। गीता में क्या है? भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में क्या एक शब्द आता है जो बहुत प्रभावी है? भगवान वाच। तो बाबा ने समझाने की बात की है, तो पंडित को भी समझाएंगे। तो क्या समझाएंगे? तो इस तरह से कि भगवान वाचे है। तो बाबा कहते तुम कह सकते हो हम आपको समझाते हैं इन लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला। देखो गीता में भी है, भगवान वाचे है ना। बाबा समझाते फिर हमें, गीता में भी भगवान वाचे है ना। मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। स्वर्गवासी तो तुम बनते हो ना। आज तो ना ही है। स्वर्गवासी भी तुम बनते हो ना। जी बाबा, तो
तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। हम यह बनते हैं, भला अपना चित्र और राजाई का चित्र भी यहाँ साथ में निकालो। देखो इधर हमारी फोटो है, ऊपर लक्ष्मी नारायण का फोटो है। तो आप सबको बनाना है तो शीतल बहन को बताना ही पड़ेगा, अपने सेंटर में बन जाएगा। ये बने हैं ना हमारे। तो बाबा क्या कहते हैं, अपना राजाई का भी निकालो, अपना अभी का भी निकालो, अभी ब्राह्मण। तो ऊपर भी देखो दीदी का भी है और नीचे बच्चों का भी है। वो शीतल बहन ने बनाया, बहुत उनको ही मुरली से प्रेरणा है, बहुत अच्छा बनाते शीतल बहन, बहुत क्रिएटिव है। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे देखो क्या बोला बाबा ने, अपना भी राजाई का ऐसा फोटो बनाना चाहिए कि हम ऐसे बन रहे हैं। तो पहले बाबा ने भी क्या किया था, ब्रह्मा बाबा ने दादियों के वैसे ऐसे ताज बीज पहना के बहुत सुंदर सुंदर ऐसे निकाले थे फोटो। जानकी दादी का, गुलजार दादी का, मनमोहिनी दादी का, प्रकाशमणि दादी का ऐसे है। तो उनके है ना मुकुट डाल के ऐसे। तो बाबा शिव बाबा बताते वैसे ब्रह्मा बाबा करते जाते थे। तो बाबा कहते देखो अब तुम कह सकते हो, हम आपको समझाते हैं कि लक्ष्मी नारायण का ये राज्य किसने दिया, क्योंकि वो लक्ष्मी नारायण के मंदिर के पुजारी है ना, तो उनको ये समझाना है। तो स्वर्गवासी तो तुम बनते हो ना, तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए कि हम ऐसे बनते हैं, भला अपना चित्र और उस राजाई का चित्र भी यहाँ साथ में निकालो। नीचे तुम्हारा चित्र हो, ऊपर में राजाई का चित्र हो, इसमें खर्चा तो कोई नहीं ज़्यादा। राजाई पोशाक तो झट बन सकती है, तो घड़ी घड़ी याद रहेगा ना अपना चित्र देखने से कि हम ऐसे बन रहे हैं। हाँ, तो घड़ी घड़ी याद रहेगा, हम सो देवता बन रहे हैं। ऊपर में भला शिव बाबा भी हो, ऊपर में भल शिव बाबा भी हो, कितना परफेक्ट बनाया देखो। ऊपर में भल शिव बाबा भी हो, यह भी चित्र निकालेंगे, निकलेंगे। बाबा कहते ऐसे भी चित्र निकलने होंगे तुम्हें, तभी याद रहेगा। अच्छा बाबा, थैंक यू बाबा, सबका बन गया ये घर में। तो चल बहुत अच्छा है। तो बाबा कहते बच्चे राजाई पोशाक तो झट बन सकती है ना, तो घड़ी घड़ी तुम्हें याद रहेगा, हम सो देवता बन रहे हैं। ऊपर में भले शिव बाबा भी हो, यह भी चित्र निकालने होंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, यह शरीर छोड़ हम जाए देवता बनेंगे, क्योंकि हम अभी यह राजयोग सीख रहे हैं। तो यह फोटो भी तुम्हें मदद करेगा पुरुषार्थ में। हाँ, मेरे घर में दीदी आई ना, ये तभी वो तो चौंक गए, बोले हैं मनुष्य के फोटो क्यों रखे भाभी, ऐसे तो नहीं रखते हमारे इधर। खत्म होने के बाद ही ऐसे ऐसे होता है ना, खत्म होने के बाद भी नहीं रखते ना, दूर ही रखते ना, देवी देवता के पास नहीं रखते मनुष्य के फोटो है ना। तो इसको मैंने समझा है, फिर मैंने बोला भाई ये बाकी कुछ नहीं, अपना ही हम ही बनना है। हम जिसकी पूजा करते हैं उसके जैसे हम कभी बनेंगे, कभी सोच भी नहीं पाते। हम इतने अपने को नीचे समझते हैं ना। गाँव में जाके अगर बोलो कि हम ही देवी देवता बनने वाले हैं, नहीं बोल सकते, इंसानी है तो नहीं मानेंगे, नहीं पूरा विधिवत ही नहीं, राजयोग होना पड़ेगा, बाप के द्वारा ही सुनना पड़ेगा, तभी बुद्धि का कपाट या तीसरा नेत्र खुलेगा। उसके बिना ऐसे संभव नहीं। हाँ, एक हो सकता है हमारा बोलना, हमारे विचारों के वाइब्रेशन, हम किसी को देख के क्या सोच रहे हैं उसके वाइब्रेशन उसके पास जाते हैं। पहले शब्दों से पहले मन का भाव पूछता है, इसलिए भगवान केवल भाव का भूखा है, मन में भाव रहता है इसलिए। तो एक तो हमारा कर्म करने का तरीका, उससे भी वो लोगों को दुआ निकलेगी, वो समझेंगे नहीं, लेकिन अरे ये तो जैसी देवी है। क्या निकला मुख से, ये तो जैसे देवी है, तो आपके भाग्य में वो भी भागीदारी बने, क्योंकि उसने आपके चलन को, आपके व्यवहार को देख के आपको ब्लेसिंग दी वो आत्मा ने। अरे ये तो जैसे इनके घर में देवी है, देखो सब लोग झगड़ा करते कैसे, ये तो किसी को कुछ नहीं बोलते, अपना काम करते रहते। मैंने बहुत सुना गाँव में ऐसे, गाँव में तो जॉइंट परिवार रहते हैं ना, तो कितने घर के ऐसे जॉइंट रहते हैं। तो देखा, तो मुझे क्या पता, बोलते थे बूढ़े बूढ़े लोग बैठते, तो अपनी इधर उधर बच्चा रहता है ना, तो मैंने कितनी बार सुना है कि ऐसे बोलते थे। वो सारे लोग बात करते टाइम, बड़े बड़े लोग, अरे उनके घर में तो कितने झगड़े चलते यार, सभी एक दूसरे को, किसी को भी कोई नहीं मानता, लेकिन वो देखो अपना काम करती रहती है, और ये सब लोग काम से भागते हैं, काम चुकार बनते हैं कि काम नहीं करना पड़े ऐसे, क्योंकि सबका है ना, पूरा जॉइंट फैमिली है। तो फिर उसको कहते हैं अरे वो कितने अच्छे, देखो ना वो अपना काम करती रहती थी, उनके घर में तो वो जैसी देवी है।
अभी देवी को देखा तो मंदिर में था, फिर भी मनुष्य को भी बोल दिया देवी। इसका मतलब गुणों सद्गुणों से ही देवी बनता है, अच्छे गुणों से देवी बनता है। और उसके विपरीत भी होता है। कोई का व्यवहार बहुत क्रोधी रहता है, लोभी मोही अहंकार रहता है, तो हम कहते हैं ये तो जैसे राक्षस जैसे व्यवहार करता है। जब देखो अहंकार में रहता, जब देखो क्रोध में रहता, जब देखो इसको लगता है मेरे जैसा कोई नहीं, ये भी बोलते हैं। किसी का बुरा कर्म देख के मनुष्य कहता है ये तो जैसा आसुर है, ऐसे बोलते कभी कभी। राक्षस भी इसके जैसा नहीं होगा। कितने मनुष्य दुआ देते हैं लेकिन उसके पीछे का पकड़ते नहीं कि अरे मैंने इसको राक्षस बोला, राक्षस भी ऐसे नहीं होगा बोला, तो क्यों बोला, वो भी नहीं सोचते, बोलते जाते। बट लेकिन आत्मा कभी कभी बहुत बार बोलने में सत्य है, लेकिन बुद्धि के नेत्र से नहीं देख पाते, क्योंकि कितने जन्मों से वो क्या है, पर मत, शास्त्रों की मत, जिसमें आटे में नमक मिसाली ज्ञान है, वो उसमें से कोई होगा। आप तो कोई वो नमक लेके बैठोगे, बोलेगे मेरा खाना हो गया, ऐसे होता है कि कभी? नमक का अपना महत्व है और खाना बनाने की विधि का अपना महत्व है, ऐसा है ना। तो यहाँ पे भी सदगति के लिए विधि चाहिए। तो प्रथम विधि है राजयोग, उसके बाद आपके सारे सुख शांति के दरवाजे धीरे धीरे विधि में सिद्धि है ना, तो विधि से चलना पड़ेगा। तो परमात्मा जो विधि सिखाते वो कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए बाबा कहते तुम्हें भी ऐसा डबल सिरताज का अपना चित्र निकाल के रखना चाहिए, ताकि तुम्हें सदा स्मृति में रहेगा हम इस पढ़ाई से ऐसे देवता जाकर बनेंगे। हाँ, तुम मनुष्य से देवता बनते हो, ये शरीर छोड़ हम जाए देवता बनेंगे, क्योंकि अभी हम यह राजयोग सीख रहे हैं। तो यह फोटो भी बहुत मदद करेंगे। ऊपर में शिव बाबा होना चाहिए। शिव बाबा से राजयोग सीख हम 100 देवता डबल सिरताज बन रहे हैं। चित्र रखा होगा तो कोई भी पूछेंगे तो हम बतला सकेंगे, हमको सिखलाने वाला ये शिव बाबा है। चित्र देखने से बच्चों को नशा चढ़ेगा। भला दुकान में भी यह चित्र रख दो। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था, पैकेट में भी रहता था। तुम भी अपना फोटो रख दो तो याद रहेगा, हम सो देवी देवता बन रहे हैं। बाप को याद करने का उपाय खुद ही अच्छे अच्छे ढूंढना चाहिए। बाबा क्या कहते हैं, जो भी तुम्हारे पीछे झमेले होंगे, लेकिन बाप को याद करने के उपाय अपने आप ही अच्छे अच्छे ढूंढना चाहिए। बाप को भूल जाने से ही तुम गिर पड़ते हो। विकारों में गिरेगा तो कोई फिर बहुत शर्म आएगी। अभी तो हम यह देवता बन नहीं सकेंगे, फिर क्या होगा, हार्ट फेल हो जाएगा। अभी हम देवता कैसे बनेंगे, हम तो विकारों में गिर गए। बाबा कहते हैं बच्चे, विकारों में गिरने वालों का फोटो निकाल दो और बोलो तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो, तुम्हारा पासपोर्ट खल्लास। कोई विकारों में गया तो बाबा कहते उसका फोटो निकालो, उसको बोलो निमित्त आत्मा कोई काम दे दिया अभी, उसको बोलो तुम स्वर्ग में चलने के लायक नहीं हो, तुम्हारा पासपोर्ट खल्लास। खुद भी फिर फील करेंगे कि हम तो गिर गए, अब हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे। जैसे नारद का मिसाल देते हैं ना, पता है ना नारद की कहानी। बाबा कहते हैं नारद का मिसाल देते हैं ना। आज बाबा ने 3 एग्जाम्पल दिए, एक तो मैं भैंसू वाला सन्यासी का, उसके बाद राम ने बंदर की सेना ली, अभी तीसरा एग्जाम्पल आया। जैसे नारद का मिसाल देते हैं, ठीक है। तो नारद जी भगवान को कहते हैं, जो लक्ष्मी को वरने का बात चल रही थी, तो पहले तो वर ऐसे ऐसे बुलाते हैं ना, कौन योग्य है वही गले में माला डालेगा। तो नारद जी भगवान को पूछते हैं, मैं भी जाऊंगा लक्ष्मी को वरने, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं तो आपका हर समय नाम लेता हूँ, मैं तो जब देखूँ नारायण नारायण करता रहता, तो मेरा तो बहुत ज़्यादा पुण्य होगा, मैं तो बहुत श्रेष्ठ हूँ, मैं तो आपके नाम के बिना कुछ करता ही नहीं इस दुनिया में, हाँ नारायण 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 करता रहता है। तो भगवान बोले अच्छा लक्ष्मी को वरने की बात है, आपको लगता है लक्ष्मी आपको पसंद करेगी, हाँ तो फिर मेरे जैसा उसको कौन मिलेगा, ऐसे बोलते हैं नारद। मैं तो कितना श्रेष्ठ हूँ, मेरे जैसा भक्त तो कोई नहीं इस पूरे ब्रह्मलोक में, बोलता है भगवान को। अच्छा, तो भगवान बोलते ठीक है, एक बार अपनी शक्ल देखो आईने में। जैसे वो आईने में शक्ल देखता है, उसको दिखती है बंदर की शक्ल। तभी उसको पता चलता है, वो डर जाता है, तो मैं कैसे, मतलब नारायण नारायण बोल रहा हूँ लेकिन वो गुण नहीं है।
जो लक्ष्मी को वरने की क्वालिटी केवल नारायण के पास ही है। तो श्री नारायण बनने के लिए वो अंदर संस्कारों में लाना पड़ेगा, बातों से नहीं होगा। तो बाबा क्या कहते हैं, हाँ, इसलिए बाबा ने कल भी मुरली में बोला, जो तुम बोल रहे हो कल या परसों की मुरली में, तुम पहले बनो या ठगी चल नहीं सकती। कल की मुरली में क्या, कल के यहाँ ठगी चल नहीं सकेगा, तुम टिक नहीं सकोगे ज्ञान में, और तुम अपनी स्थिति भी नहीं बना पाओगे। दूसरी बातें तो छोड़ो, अपनी योगी के 4 स्तंभ है। कौन से स्तंभ है योगी के? सच्चे योगी के 4 स्तंभ अच्छे से याद रखना, हमेशा क्लास में रिपीट कराते बाबा हमारे द्वारा, याद है 4 स्तंभ योगी के? ज्ञान योग धारणा से ते हमारे सब्जेक्ट है, वो हमारे विषय हैं, ठीक है, पढ़ाई के। योग सच्चे योगी के 4 स्तंभ, उसको कोई नहीं गिरा सकता। माया भी सल्यूट करेगी, माया भी हमारे मददगार बनेगी, लेकिन योगी के 4 स्तंभ है। सच्चे राजयोगी के 4 स्तंभ, पहले दिव्य गुणों की धारणा, ठीक है, उसके बाद सत्संग, सत्य का संग, दिन रात संग का भी ख्याल रखना है। तुम फिर बोलो मुझे मनुष्य से देवता बनना है और ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे चित्र देख रहे हैं, ऐसे ऐसे कर्म है, उसके साथ रहते जाते हो, दिन भर उसके साथ ही रहते हो, आपको तो संग का वाइब्रेशन पुल करेगा। अब देखोगे अरे वो तो वो देखते रोज रोज देख के वैसे हो जाएगा। तो दिव्य गुणों की धारणा पहला खंबा, उसके बाद है सत्संग, उसके बाद है ब्रह्मचर्य, उसके बाद है शुद्ध भोजन। ये 4 स्तंभों पे सच्चा राजयोगी बैठता है। तो इसको बोलते हैं योगी बनो, पवित्र बनो। योगी के 4 स्तंभ है, क्या है? इसको आगे पीछे याद रख सकते हो, कोई बात नहीं, मुझे जैसे पसंद है मैं बोलती हूँ। दिव्य गुणों की धारणा, सत्संग, शुद्ध भोजन, ब्रह्मचर्य। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, जैसे नारद का मिसाल देते हैं ना, उनको कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी के वरने के लायक हो, तो शक्ल बंदर की दिखाई पड़ी, तो मनुष्य को भी शर्म आएगी कि हमारे में तो यह विकार है, फिर हम श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को कैसे वरेंगे? बाबा युक्तियाँ तो सब तुम बच्चों को बताते हैं, परंतु कोई विश्वास भी तो रखे ना कि ये भगवान पढ़ा रहा है। विकारों का नशा आता है तो समझते हैं इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल सिरताज कैसे बनेंगे। विकारों का नशा आता है तो अपने आप ही हर कोई समझता है कि इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल सिरताज कैसे बनेंगे। तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। कितना सुंदर लगता है मुझे बाबा का ना जो आता है, तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाबा समझाते रहते हैं, ऐसे ऐसे युक्तियां रचो और सबको समझाते रहो। फिर से वही पॉइंट है, हटो नहीं पीछे, कितने भी हो समझाते रहो। ऐसे ऐसे बाबा समझाते रहते हैं। आज तो हम पास हो गए, मतलब कल की बट्टी मेरी सफल हो गई है। बाबा समझाते रहते हैं। कभी कभी मुरली में आता है तो लगता है तो मेरे से गलती हो गई थी, आज तो हम पास हो रहे हैं, थैंक यू बाबा। बाबा समझाते रहते हैं, ऐसे ऐसी युक्तियाँ रचो और सबको समझाते रहो। यह राजयोगा की स्थापना, यह राजयोग की स्थापना हो रही है। स्थापना किसके द्वारा हो रही है? राजयोग के द्वारा। ये राजयोग की स्थापना हो रही है। हाँ, अभी विनाश भी सामने खड़ा है। विनाश सामने खड़ा है। इससे डर लगता है क्या? विनाश से नहीं। विनाश शब्द से डर लगता है? नहीं, क्योंकि विनाश माना दुनिया के लिए तो बहुत क्या क्या दिखाते हैं ना, बहुत भयंकर, लेकिन वास्तव में विनाश तो पहले अपने अंदर से विकारों का करना है। तो विकार खत्म होने से हमारे पास कोई नहीं आ सकता। हम अपनी इच्छा से प्राण छोड़ेंगे, हमें अपने आप दिखेगा कि मेरा बाबा मुझे लेने आया। हमारा यहाँ से ममत्व ही नहीं रहेगा। जैसे मेरी ब्रह्मा माँ बनी है, मेरी मम्मा बनी है, मेरी दादियाँ बनी, अष्टरत्न बने, नवरत्न बने, 108 रत्न बन रहे, तो मुझे क्या हुआ? मेरी ब्रह्मा माँ बन सकती है तो मैं क्यों नहीं? उसको तो पूरे शरीर से, दुनिया से वैराग्य हो गया मेरी ब्रह्मा माँ को, राइट? तो ये क्या हुआ? तो ये क्या हुआ? कुछ भी नहीं। परमात्मा मिल गया तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं बच्चे, अपने आप युक्तियाँ रचो कि मैं बाबा को कैसे याद करूं। अब विनाश सामने खड़ा है,
तो विनाश माने प्रथम अपने अंदर से विकारों का नाश करो, तो कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, नहीं बिगाड़ सकता। तुम अपने आप ही शरीर छोड़ोगे, बीमारी भी आपको गिरा नहीं सकती, दुखेगा, हिसाब किताब है, दुखेगा, होगा, कुछ भी होगा, लेकिन आप अंदर में आत्मा के ज्ञान गुण शक्तियों के मजे में रहोगे, बाबा के प्यार में रहोगे, क्योंकि तुमने अंदर से विकारों का विनाश कर दिया है। तुम्हें विकार पसंद ही नहीं अभी। हाँ, विकार लगाने हैं किधर? ज्ञान की तरफ। मोह रखना है श्रीमत का, मोह रखना है बाबा की याद का, मोह रखना है देव गुना का, अहंकार रखना है मैं ईश्वरी संतान हूँ, मुझे कैसे बोलना पड़ेगा, मेरे कर्म कैसे होने चाहिए, मेरा मन सदा किधर होना चाहिए, मैं ईश्वरी संतान हूँ, तो मेरा माता पिता बंधु सका तो वो है, मेरा मन इधर उधर किधर जा रहा है, ये मोह। तो विकारों को मोड़ के ज्ञान में लगा दो, अपने सदगति में लगा दो, तो उसको कहते बाबा माया तुम्हें सलाम करेगी, माया तुम्हें सल्यूट करेगी, माया तुम्हारी मददगार बनेगी। कल ही बाबा ने बोला सिद्धि तो क्या है, सिद्धि तुम्हें झुकेगी, बोलेगी हमें क्या करो, हमें कुछ तो आदेश करो, तुम बनो तो पहले ऐसे। बाबा कहते तुम मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति में स्थित हो जाओ, सिद्धि तुम्हारे आगे पीछे ही रहेगी। फिर मतलब सिद्धि माना हमने जो इच्छा की, बाबा मुझे मनुष्य से देवता बनना है, बाबा मुझे सदगति, सद्बुद्धि, मुक्ति, जीवन मुक्ति, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब चाहिए, चाहिए माना हमारी विसंकल्प है, तो सिद्धि, उसकी सिद्धि हो जाएगी, माना वो संकल्प पूरे हो जाएंगे, ये करो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा समझाते हैं बच्चे आपको ऐसे ऐसी युक्ति रचना याद रखिए, क्योंकि अब राजयोगा से स्थापना हो रही है और अब विनाश भी सामने खड़ा है। तो विनाश शब्द से एक तो अपने अंदर की कमी का विनाश करना है, दूसरा विनाश शब्द से डरना नहीं, क्योंकि बाबा तो हमें एक आगे का इशारा देते ताकि हम अपने बुद्धि को जल्दी सावरें, अपना सांस खत्म होने से पहले हम सवर जाए। लेकिन विनाश बाबा एक डराने के लिए नहीं कहते, बाबा हमें सजग करने के लिए, जैसे हम कहते बच्चा आगे मत जाना, आग है, बच्चे छुरी मत पकड़ना, हाथ कट जाएगा, सतर्क होने के लिए, डराने के लिए नहीं कहते। और दूसरी चीज़ क्या होता है पता है, देखो आपका घर पुराना हो गया है, आपको पता है कभी भी दीवार गिर सकती है, कभी भी छत गिर सकता है, तो आप उसमें बच्चों को रहने दोगे क्या? दूसरा घर बनाने की शुरुआत फटाफट करोगे और बच्चों को बोलोगे संभाल के रहो, संभाल के रहो, गिरने वाला गिरने वाला। बाबा वही बताते कि तुम्हारे हिसाब किताब तुम्हें धोखा देने आ रहे हैं, आ गए, कभी भी आ सकते, कभी भी प्राण जा सकता है। तुम कल युग में हो, काल साथ साथ चल रहा है, तो मैं महाकालेश्वर का सुनो, मैं तुम्हें काल के पंजे से छुड़ाने वाला हूँ। तो इसके लिए बाबा कहते हैं विनाश सामने खड़ा है, माना बुराई का अंत जरूर होना है। तो तुम जल्दी बुराई छोड़ो ना, बुराई तुम्हें हिलाने आएगी तभी पहले से ही बुराई को छोड़ दो, जो तुम्हारा नहीं उसमें से ममत्व स्वार्थ तो छोड़ दो। तो बाबा कहते बच्चे शरीर भी तुम्हारा नहीं है, किसका है? अरे प्रकृति माँ की देन है, और प्रकृति पति कौन है? मेरा बाबा। तो मैं बाबा का हूँ, बाबा के प्यार की वजह से प्रकृति मेरी सेवा करती, मुझे शरीर देती हर जन्म में, और मुझे मेरा शरीर नहीं है, मैं ऊपर से लेके नहीं आया था। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हारा शरीर नहीं है, प्रकृति का है, तो तुम खुद को शरीर मत समझो, तुम शरीर में ममत्व मत रखो, क्योंकि तुम आत्मा हो। तो हो गई यहाँ से शुरुआत। बाबा यहाँ से ही कहते बच्चे तुम्हारा पहला लेसन ही है, खुद को आत्मा समझो, क्योंकि तुम शरीर समझोगे तो शरीर में ममत्व रहेगा, और शरीर तुम्हारी प्रॉपर्टी है नहीं, है ना। शरीर प्रकृति माँ का पास तत्वों का धन है, वो इधर ही छोड़ के जाना है, तो मुझे इसमें रह के हर समय कल्याण करना है। तो मेरी कल्याणी स्वयं की कल्याणी वृत्ति बने, इसलिए बाबा हर समय विनाश का याद दिलाते हैं। अब विनाश सामने खड़ा है, दिन प्रतिदिन तूफान जोर होता जाता है, बॉम्ब शादी भी तैयार हो रहे हैं। तुम यह पढ़ाई पढ़ते ही हो भविष्य उच्च पद पाने के लिए। बाबा ने यहाँ पे भविष्य की बात क्यों याद दिलाते? क्योंकि कोई कहेगा हाँ मैं तो बाबा को इतना याद करता हूँ, मैं तो इतनी सेवा करता हूँ, और मेरे पीछे इतना कष्ट क्यों? तो बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो कि यही सारा सुख मिलेगा, भविष्य के लिए, ताकि कोई बच्चा नाराज ना हो जाए और छोड़े नहीं पढ़ाई। इसलिए तुम यह पढ़ाई पढ़ते ही हो भविष्य उच्च पद पाने के लिए। तुम एक ही बार पतित से पावन बनते हो, 5000 साल में एक ही बार ऐसा मौका इस धरती पे आता है, इसको संगम युग कहते हैं। तुम एक ही बार पतित से पावन बनते हो। मनुष्य समझते थोड़ी है ये बातों को, मनुष्य यह भी नहीं समझते कि हम नरकवासी हैं। हाँ, मनुष्य नहीं समझते ना हम नरकवासी है। केवल कोई मरता है तो कहते भला था, क्या होगा? स्वर्गवास होगा, स्वर्ग में चला गया है ना। तो स्वर्ग में चला जाता मतलब ज़रूर अभी
पहले नरक में था। मनुष्य समझते थोड़ी है कि हम नरकवासी है, क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना। अभी तुम पत्थर बुद्धि से कैसे बुद्धि बन रहे। हाँ पारस बुद्धि बन रहे हो। तकदीर में होगा तो झट समझेगा, नहीं तो तुम कितना भी समझाओ, कितना भी उनके सामने माथा मारो, बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाप को नहीं जानते तो नास्तिक है, अर्थात न धनी के है। धनी के नहीं मतलब मालिक, धनी दोरी भगवान है ना सबका धनी, तो धनी नहीं मिला उनको, मालिक नहीं मिला, तो वो क्या हो गए, नास्तिक हो गए। तो बाबा कहते बाप को नहीं जानते तो नास्तिक है, अर्थात निधन के है। तो धन का बनना चाहिए ना। जबकि शिव बाबा के बच्चे हैं या जिनको ज्ञान है वो अपने बच्चों को विकारों से बचाते रहेंगे। अज्ञानी लोग तो अपने मुआफिक बच्चों को भी फंसाते रहेंगे। तुम जानते हो यह विकारों से बचाया जाता है। कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए। माँ बाप जैसे कि बच्चों को विकारों में धक्का देते हैं अभी। तुम जानते हो ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। श्रेष्ठाचारी दुनिया चाहते हैं सभी, श्रेष्ठाचारी दुनिया चाहते हैं, इसलिए कहते हैं हमें पावन बनाओ, स्वर्ग ले चलो। तो ये दुनिया भ्रष्टाचारी है, श्रेष्ठाचारी दुनिया चाहते हैं, इसीलिए कहते भगवान वाच। भगवान वाच, मैं जब आता हूँ श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए तब सब भ्रष्टाचारी होते हैं यहाँ पे। मैं सबका उद्धार करता हूँ। गीता में भी लिखा हुआ है भगवान को ही साधु संत आदि सबका उद्धार करने आना है। क्या लिखा है गीता में? गीता में क्या लिखा? भगवान वाचा। और क्या हुआ फिर? गीता में भी लिखा हुआ है भगवान को ही साधु संत आदि सबका उद्धार करने आना है। एक ही भगवान आकर सबका उद्धार करते हैं। अभी तुम वंडर खाते हो। क्या खाते हैं हम? वंडर। हमें बार बार वाह 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 ड्रामा ऐसे निकलता है ना, वाह रे मैं, मतलब हमें आश्चर्य लगता है। शायद गीता में देखा भी नहीं, ज्ञान में नहीं, गीता भगवत गीता नहीं देखा ग्रंथ कभी? पढ़ा भी नहीं, देखा। कोई बात नहीं, चलो। भारत में ज़्यादा चलता है भगवत गीता के पाठ। मंदिरों में भी सब तरफ चलाते हैं। गीता जयंती भारत में मनाते हैं ना, इसलिए ऐसे गीता अब सुने। गीता होती है। हाँ, मतलब गीता सर्वश्रेष्ठ है। हनुमान चालीसा, रामायण। रामायण कभी कहे नहीं लेकिन सुने थे। छोटा रामायण पढ़ती थी एक दो बार। छोटी जो रामायण लिखा था उसमें जो श्लोक था वही पढ़ाए थे। हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, यही बस चालीसा ही था। बाबा मिल गया। अच्छा हो गया। बाप ने पहले बहुत टाइम से भक्ति कर रहे थे ना, अभी से नहीं, दोपहर से कर रहे हैं ना। भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। अभी तुम वंडर खाते हो। क्या खाते? वंडर। मना आश्चर्य लगता है हमें, इसलिए हमारे मुख से क्या निकलता? वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं वाह। इसलिए बाबा ने किसी मुरली में कहा था हे भगवान नहीं करना है, वो भक्तों के शब्द है। हाय भगवान, हे भगवान नहीं करना। तुम वंडर खाते हो। मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। इस समय अगर मालूम हो बड़ों को कि गीता का भगवान शिव है तो पता नहीं इधर क्या हो जाएगा। हाहाकार मचा देंगे, पढ़ने भी नहीं देंगे बच्चों को। बाबा क्या कहते, अगर वो साधु संतों को सबको मालूम पड़ जाएगा कि गीता का भगवान शिव है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और ऊपर से अगर सबको पता चला गीता का भगवान शिव है तो उनके जो इतने बड़े बड़े मठ हैं और इतने बड़े बड़े आसन पे बैठ के इतने सारे शिष्यों का सेवा लेते हैं, वो सारा हिल जाएगा। तो बाबा कहते हैं इस समय अगर मालूम हो जाएगा ना, अभी तो मालूम हो गया, ये तो बहुत पुरानी साकार मुरली है ना, बाबा ये संपन्न होके फिर भी अभी बहुत मालूम हो गया। वो तो बाबा के बन गए, लेकिन बहुत बन गए। अभी भी बहुत चल रहा है भक्ति का, गुरु जी पीछे बहुत जन। अंत तक चल रहा है। इधर दोनों तरफ चलेगा ये भक्ति, ज्ञान का भी सागर बरसेगा, उधर भी भक्ति ज्ञान का भी बहुत बढ़ गया। पहले इस समय अगर मालूम हो बड़ों को कि गीता का भगवान शिव है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हाहाकार मच जाए, परंतु अभी देरी है, नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग जाएंगे। अड्डे बोला ना बाबा, उनके अड्डे, सबके अड्डे एकदम
हिलने लग जाएंगे, बहुतों के तख्त हिलेंगे ना। लड़ाई तब होती है तो पता पड़ता है, लड़ाई जब होती है ना तो पता पड़ता है कि इनका तख्त हिलने लगा है, फिर गिर पड़ेंगे। अभी ये हिले तो बहुत हलचल मच जाए, आगे चल होने का है ये सब। पतित पावन सर्व का सदगति दाता खुद कहते हैं, बरोबर ब्रह्मा तन से स्थापना कर रहे हैं। सर्व का सदगति दाता अर्थात उद्धार भगवान ही कर रहे हैं। भगवान वाच, ये पतित दुनिया है, इन सबका उद्धार मुझे करना है। अभी सब पतित है, पतित फिर किसको पावन कैसे बनाएंगे? पहले तो खुद पावन बने, फिर फॉलोअर्स को बनाएं। भाषण करने में बच्चों में बड़ी मस्ती चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है, तुम पुराने से नया बना रहे हो ना। तुम इस दुनिया को, मनुष्य को और अपने संस्कारों को भी तुम पुराने से नया बना रहे हो। तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरन एजड बन गई है, अब नई गोल्डन एजड बनती है। कैसे बन रहे अभी? नई गोल्डन एजड, मतलब धुलाई होके फिर नई एकदम चट्टा नया होना है हमें, है ना। अब नई गोल्डन एजड बनती है। खाद तुम्हारी निकलती जाती है। किसकी खाद पड़ी थी? हम आत्माओं की। आत्माओं में क्या खाद पड़ी थी? विकारों की खाद निकलती जाती है याद से। तो बच्चों को बड़ा शौक चाहिए, नशा अपने अंदर कायम रहना चाहिए ज्ञान का। अपने हम जीन्स को तुम्हें उठाना चाहिए। गाया भी जाता है, गुरु माता, क्या कहते हैं माताओं को? गुरु माता। माता गुरु कब होती है? सो अभी तुम जानते हो, अभी तुम बने हो सबके लिए गुरु माता, मार्गदर्शन करने वाली, रास्ता प्रकाश का दिखाने वाली। हाँ, अब कहते तो है गुरु माता, लेकिन माता गुरु कब होती है? सो अभी तुम जानते हो। जगत अम्बा ही फिर राज राजेश्वरी बनती है, फिर वहाँ कोई गुरु रहता ही नहीं। गुरु का सिलसिला अभी चलता है। माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। शुरू से ऐसे होता है। सेंटर्स के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी चाहिए। बाबा तो कहते हैं आप ही चलाओ ना सेंटर, हिम्मत नहीं है क्या? कहते नहीं बाबा, टीचर चाहिए। यह भी ठीक है, मान तो देते हैं टीचरों को, माताओं को, ये भी ठीक है। आजकल दुनिया में एक दो को मान भी लंगड़ा देते हैं। लंगड़ा मना अभी पद पे है तो मान देंगे, सैल्यूट देंगे। वो पद से उतर गया, राजगद्दी से उतर गया तो बोलेंगे कौन है पता नहीं हमें, तो ऐसे लंगड़ा मान देता है। मतलब हमेशा का मान नहीं है, वो तो होना ही है ना। तमो प्रधान बुद्धि है। माता पिता का भी वही हाल करते हैं ना, जब तक उनकी ज़रूरत है प्यार से चलाया, जब उनको हमारी ज़रूरत है तो टाइम नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं आजकल दुनिया में तो एक दो को मान भी लंगड़ा देते हैं, मतलब निरंतर नहीं रहता वो भान, वो प्यार क्यों नहीं रहता? क्योंकि तमो प्रधान है सभी, तो सभी को ही अंदर कमी है, तो वो तो होगा ही ऐसे। आज प्राइम मिनिस्टर है, कल उनको उड़ा देते हैं। स्थायी सुख किसी को नहीं मिलता। यह स्थायी सुख देवी देवताओं को ही मिलता है ना, फिर इतना लंबा सुख मिलता है हमें। हम तो कहेंगे हमें तो पूरा ही सुख मिला, क्योंकि देखो ना इस भयंकर कलयुग में भी इतना सुखी रखा है उसने। तो पहले कितने सुखी होंगे हम, देखो कितना प्यारा है मेरा बाबा। तो मेरी तो पूरी 5,000 वर्ष की कमाई हो रही, तो मैं कैसे ढीला हालबेला बन सकता हूँ, सोचो। बाबा कहते बच्चे आज प्राइम मिनिस्टर है, कल उनको उड़ा देते हैं। स्थायी सुख किसी को भी नहीं मिलता। इस समय तुम बच्चों को स्थायी राज्य भाग्य मिल रहा है। हमें क्या मिल रहा है? अंडरलाइन स्थायी, माना वो कभी भी किसी भी जन्म में कुंठित होने वाला नहीं है। इस समय तो किसी को भी स्थायी सुख नहीं है, लेकिन तुम बच्चों को इस समय ही स्थायी राज्य का भाग्य मिल रहा है। तुमको बाबा कितने प्रकार से अलग अलग तरीके से समझाते हैं। अपने को सदैव हर्षित रखने के लिए बहुत अच्छी युक्तियाँ बाबा बतलाते हैं। शुभ भावना भी रखनी है ना सबके प्रति। ओहो, हम ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर अगर किसी के तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी नहीं करेंगे, है ना। ऐसे अपने को परिवर्तित नहीं करेंगे। अगर किसी के तकदीर में नहीं है ना तो तदबीर भी नहीं करेंगे। बाबा तदबीर तो बतलाते हैं ना। तदबीर माना ऐसे बनो, सर्वगुण संपन्न बनो, 16 कला संपूर्ण बनो, संपूर्ण निर्विकारी बनो, मर्यादा पुरुषोत्तम बनो। ये सारी चीज़ें बाबा कहते हैं। मैं तदबीर तो
तरीका तो बनाता हूँ, कैसे कैसे लक्ष्मी नारायण बनना ये तरीका तो बताता हूँ। बाबा तदबीर तो बतलाते हैं ना, तदबीर व्यर्थ नहीं जाती है, यह तो सदा सफल होती है, राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। विनाश में महाभारत लड़ाई द्वारा, विनाश भी महाभारत लड़ाई द्वारा ही होना है। आगे चल तुम जोर भरो तो यह सब आएंगे, अभी नहीं समझेंगे, फिर तो उन्हों की राजाई उड़ जाएगी। तो ये साधु संत बड़े बड़े महाराज गुरु महाराज है, उनके लिए बाबा ने कहा आगे चल ये सब आएंगे, अभी तो उनकी राजाई उड़ जाएगी इसलिए नहीं समझेंगे, तो अभी तो सब आ गए हैं। तो बहुत कितना समय बचा होगा हम सोच सकते, बहुत सारे मंडलेश्वर वगैरह बहुत युक्ति से अपने उधर भी यही ज्ञान बताते हैं। अंकिर में कैसे कैसे गोलमटोल करके परमात्मा का ही बताते हैं, बहुत ज़्यादा ही आ गए। तो समझ लो पढ़ाई अभी समेटती जा रही है। यहाँ तुम्हें एक सदगुरु मिला है, सदगति देने वाला। तो कितने ढेर गुरु लोग हैं, ऐसे कोई मनुष्य नहीं जो किसी गुरु का फॉलोअर्स ना हो। सब कोई ना कोई गुरु रहता है ना, तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं कि किसी गुरु का फॉलोअर्स ना हो। यहाँ तुम्हें एक सदगुरु बाबा मिला है, किस लिए मिला? सदगति देने लिए। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हें एक सदगुरु मिला है, वो सदगति देने वाला है। चित्र बड़े अच्छे हैं, चित्र हमारे ज्ञान के बड़े अच्छे हैं। यह है सदगति अर्थात सुखधाम, यह है सदगति अर्थात सुखधाम, और यह है मुक्तिधाम। सदगति होना माना हमें कहाँ जन्म मिलेगा? सुखधाम में। भगवान को सदगति मांगी थी ना, तो बाबा कहते हैं यह है सदगति, सदगति देने वाला मैं एक ही सदगुरु तुम्हें मिला है। यह है सदगति अर्थात सुखधाम, और यह है मुक्तिधाम। बुद्धि भी कहती है ना, हम सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है, जहाँ से फिर टॉकी में आती है। कहाँ से कहाँ आ गया? निर्वाण धाम से। हाँ, टॉकी में। निर्वाण माना उधर वाणी नहीं है, आत्मा कोई बोलेगी नहीं, चुरपुर भी नहीं, कुछ नहीं, परम शांति, स्वीट साइलेंस, डेड साइलेंस। कहाँ है आत्मा को? परम धाम में। और फिर वहाँ से हम टॉकी में आते हैं, माना स्थूल वतन में, वाणी में, शरीर में आ गए ना, तो वाणी में आ गए। तो बाबा कहते बच्चे, बुद्धि भी कहती है ना, हम सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है, जहाँ से फिर टॉकी में आती है, वहाँ के रहवासी है तुम। कहाँ के? निर्वाण धाम के रहवासी है तुम, अभी तुम टॉकी में आए हो। यह खेल ही भारत पर बना हुआ है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, कल्प के बाद फिर आऊँगा। हर 5000 वर्ष बाद बाप के आते ही यहाँ धरती पे पैराडाइज बन जाता है। पैराडाइज क्या है? देखो, हर 5000 वर्ष बाद बाप के आते ही पैराडाइज बन जाता है। बाप का आने से पैराडाइज बना, माना स्वर्ग बना। हाँ, और नरक माना हेल। और बाप आया ना, तो बाप आने से तो पैराडाइज बनना है, स्वर्ग ही बनना है ना। तो बाबा कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद बाप के आते ही पैराडाइज बन जाता है। कहते भी है, अभी कौन कहता है देखो, कहते भी है क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले धरती पे पैराडाइज स्वर्ग था। क्रिश्चियन लोग कहते हैं हाँ, क्राइस्ट धरती पे आने से पहले धरा पे स्वर्ग था। क्राइस्ट माना यीशु ख्रिस्त। कहते भी है क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले धरती पे पैराडाइज था, स्वर्ग था। अभी नहीं है, फिर होना है, ऐसे कहते हैं, लेकिन अर्थ नहीं समझते। क्योंकि यीशु ख्रिस्त जी ने भी जो उनके बाइबल में जो ज्ञान लिखा ना, उसमें भगवान की बहुत अच्छी महिमा आ गई। उन्होंने तो अंग्रेजी में लिखा, लेकिन यीशु ख्रिस्त जब युवा अवस्था में थे
तभी वो भारत भ्रमण पे गए थे, ऐसे बताया जाता है। तो उन्होंने के हाथ में तभी श्रीमद् भगवद गीता मिली। उनको सारा ग्रंथ पढ़ने का अच्छा लगता था। भारत की संस्कृति तो पूरे विश्व भर में पसंद है, क्योंकि उसका राज है। क्योंकि पहले धरती पे देवी देवता ही थे, फिर जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते किधर किधर जाएंगे, तो सबके रगे जड़ा मुड़ा भारत में ही है ना। तो उन्होंने भगवद गीता का अभ्यास किया यीशु ख्रिस्त जी ने, और उनको बहुत अच्छा लगा। कृष्ण नीति है, कृष्ण की नीति। हाँ, तो उन्होंने अपने देश वापस जाके कृष्ण नीति समझाई सबको। क्या समझाया? कृष्ण नीति। और उसका फिर उसका शब्द का अपभ्रंश होते, अंग्रेजों को ऐसे ही ठीक से बोलने नहीं आता संस्कृत वगैरह, तो उन्होंने उसका नाम रख दिया क्रिश्चियनिटी। इसीलिए वो कृष्ण नीति था, लेकिन उसका नाम हो गया क्रिश्चियनिटी, क्योंकि वो क्रिश्चियन धर्म नाम रख दिया उन्हें अपने धर्म को। और फिर इनका नाम पड़ा क्राइस्ट। तो उसने क्या का अभ्यास किया था? श्रीमद् भगवद गीता का अभ्यास किया था। तभी उन्होंने बताया उनके यीशु ख्रिस्त जी ने कि गॉड इज लाइट। कितने एक्यूरेट महिमा है देखो बाबा की। गॉड इज लाइट, गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज लिबरेटर, गॉड इज ऑल माइटी। सारी वर्णन आ गया बाबा का। क्या बोला उन्होंने? गॉड इज लाइट, गॉड प्रकाश है। हाँ, गॉड ही शक्तिशाली है, गॉड एक है और वो सत्य है, और वही सबको दुख से छुड़ाता है। कितना अच्छा बताया उन्होंने। इसलिए उसमें पैराडाइस आता है। शब्द उनके बाइबल में भी पैराडाइस का है। पैराडाइस माना स्वर्ग। तो वो लोग कहते हैं, बाबा उसकी याद दिलाते उनकी बातें। कहते भी है क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले धरती पे पैराडाइस था, स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर से होना है। स्वर्ग पैराडाइस फिर से होना है। तो ज़रूर नरकवासियों का विनाश और स्वर्गवासी की स्थापना चाहिए ना। तो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, नरकवासी सब विनाश हो जाएंगे। नरकवासी सब खत्म हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, माना उसको विनाश कहते हैं। संपन्न हो जाएंगे, सभी को शरीर छोड़ के परमधाम जाना पड़ेगा। तो नरकवासी सब विनाश हो जाएंगे। वह तो समझते हैं अर्जुन इतने लाखों वर्ष पड़े हैं, बच्चे बड़े हो शादी कराए। तुम थोड़ी ऐसे कहेंगे, तुम्हें मालूम है अभी खत्म हुआ कि हुआ, नई दुनिया आनी है, पुराने को पूरा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो दुनिया वाले क्या समझते हैं? अर्जुन इतने लाखों वर्ष पड़े कलयुग के, तो वो समझते अपने बच्चों की शादी वादी कराए। लेकिन तुम थोड़ी ऐसे कहेंगे, नहीं। अगर बच्चा तुम्हारे राय पर नहीं चलता, तो फिर श्रीमत लेनी पड़े कि बाबा स्वर्गवासी नहीं बनते तो क्या करें? बाप कहेंगे अगर आज्ञाकारी नहीं है तो उनको जाने दो। इसमें पक्के नष्टो मोहा अवस्था तुम्हारी चाहिए। अच्छा, मतलब कोई बच्चा कोई बाबा के ज्ञान में चल रहा है हमारे जैसे, और हमारे बच्चे हैं, तो हम उनको बताते कि भगवान आए हैं, ऐसे ऐसे, दुनिया का कुछ पता नहीं, कभी भी कुछ हो सकता है। दुनिया का छोड़ो, पहले अपने सांसों का सोचा तो भी बहुत हो जाता है ना। क्योंकि दुनिया का सोचने वाला परमपिता परमात्मा दुनिया का बाप बेटा है। बस अपने श्वासों का ही सोचो कि मुझे नहीं पता दूसरे क्षण में हो क्या नहीं। अभी देखो, कल ये घटना हो गया। हमारे क्लास में सुशील आंटी जाते थे ना, तो उनके रिश्ते में बता रहे, एक 30 साल की है, उनको छोटा बच्चा भी है, 30 साल की है केवल, अभी अभी हो गया होगा शादी वादी। उन्होंने कल पानी पिया, कहीं गए थे, फिर आए, पानी पिया, और फिर है नहीं, खांसी आई, है ही नहीं, थोड़ी खांसी आई पानी पीते पीते, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, इतना फट से, चुटकी में प्राण गया। तो किसी को भी नहीं पता, बीमार भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो अपने श्वासों का ही सोचा तो भी बहुत है कि भाई मुझे कुछ भगवान के द्वारा पाना है। तो बाबा कहते हैं अगर आप तुम्हारे बच्चे हैं और तुम बताते हो ऐसे ऐसे, तो बच्चे तुम्हारी राय नहीं मानते, बच्चे नहीं समझ रहे, तो भले क्या करो, उनको उनके हिसाब से चलने दो, भले शादी विधि करना है तो करने दो। इसलिए बाबा कहते हैं हाँ, लेकिन तुम्हें बच्चों से और सबसे मोह निकलना पड़ेगा, तभी तुम बता सकते हो भाई जाओ, हमें जो पसंद है हम करेंगे, हमें तो भगवान से सद्गति सद्बुद्धि लेके ही रहेंगे। हाँ, हम तो मनुष्य से देवता बन के ही रहेंगे। तुम्हें नहीं जमता है तो तुम अपनी शादी वादी जैसे चलना है चलो। इसलिए बाबा लास्ट में कहते हैं बच्चे देखो, ब्रह्मा बाबा की एग्जाम्पल भी है। बोलते हैं ब्रह्मा बाबा ने अपने बेटे को बोल दिए थे, रहना है तो यज्ञ में रहो, ऐसे मत सोचो कि मेरा बाप का है तो मुझे मिलेगा, नहीं, अभी तुम्हारा कुछ भी नहीं, सब मेरा ही कुछ नहीं तो तेरा कैसे रहा। वो बोलते हैं परमात्मा का हो गया, मैं तो ट्रस्टी हूँ, मैं तो जस्ट ध्यान रखने वाला, संभालने वाला हूँ, तो मेरा ही कुछ नहीं है तो
तो इस तरह से बाबा का उदाहरण है। बहुत अच्छा आपको याद आया। तो बाबा कहते बच्चे बच्चे बड़े हो शादी कराए, तुम थोड़ी ऐसे करेंगे। दुनिया तो समझती है कलयुग लाखों वर्ष है तो बच्चों का संसार सज जाए, तुम्हें नहीं। हाँ, तुम्हारे में अगर बच्चा राय पर नहीं चलता है तो फिर श्रीमत भी लेनी पड़ती है कि स्वर्गवासी नहीं बनते हैं तो क्या करें। बाप कहेंगे अगर आज्ञाकारी नहीं है तो जाने दो उनको, इसमें पक्का नष्टो मोहा अवस्था चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकेले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम है आत्मा अभिमानी स्थिति से सच्ची गीता ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार, श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वर्ग को श्रेष्ठ। एक मिनट बाबा, वापस आने दो बुद्धि को। धारणा, श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करना है। जी बाबा, श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करनी है। ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में जरूर रहना है। 2, अपने हम जीन्स के कल्याण की युक्तियाँ भी रचनी है। मतलब सबको मैं ज्ञान कैसे पहुँचा दूँ, अपने हम जीन्स के कल्याण की युक्तियाँ रचनी है। सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए एक दो को सच्चा मान देना है। वाह, कितनी बड़ी बात है। सबके लिए शुभ भावना, जो भी जैसा भी हो, सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए एक दो को सच्चा मान भी देना है। लंगड़ा मान नहीं देना है। मना काम है, स्वार्थ है, उसका बहुत नाम मान शान है तो बहुत उनको हांजी हांजी किया और जैसे ही उनसे काम खत्म हुआ, स्वार्थ खत्म हुआ तो हाँ जाने दो, नहीं पता कौन है तो, ऐसे नहीं। बाबा ने क्या बोला, सबके प्रति, तो हर आत्मा मेरा वे आत्मा भाई है। सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए एक दो को सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं। ओके बाबा। वरदान, निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड, हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। बाप दादा मेरे सामने, मेरे सिर पे सदगुरु के रूप में हाथ रख दिया और बाबा स्वयं मुझे वरदान देते हैं, निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड, हर संकल्प में सहज योगी बनने वाले सहज योगी भव। वरदान का विस्तार है, जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाती है, ऐसे ही बाप की याद बुद्धि से अलग न हो, सदा बाप का साथ हो, दूसरी कोई भी स्मृति अपने तरफ आकर्षित न करे। इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। ऐसे योगी हर सेकंड, हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में सहयोगी होता है। भगवान का सहयोगी बने क्या? जैसे आप अपने घर में काम करते हो तो भाभी बोलेगी नहीं ये मेरा सहयोगी है, मेरे साथ देख के काम में, वरना इतने ऊंचे हम बनेंगे भगवान के सहयोगी, साथी, उसका साथी बन के कार्य में। साथी किसको बनाया जाता है? जो अपने समान हो, कुछ ना कुछ तो उसका मिलता हो, मेरे साथ भाषा मिलेगी, स्वभाव मिलेगा, मुझे उसका अच्छा लगता होगा। तो बाबा क्या कहते हैं, तुम भी सहयोगी होते हो। तो बाबा कहते बच्चे देखो, स्वतः योगी कहा जाता है और ऐसा योगी हर सेकंड, हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में सहयोगी होता है। सहयोगी अर्थात जिसका हर संकल्प भी सहयोग के बिना न हो। ऐसे योगी और सहज योगी
शक्तिशाली ही बन जाते हैं। ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। स्लोगन: समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। जी बाबा, क्या करना है? समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। अव्यक्त इशारे: इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जी बाबा, अपने स्थूल और सूक्ष्म बंधनों की लिस्ट सामने रखो। लक्ष्य रखो कि मुझे बंधन मुक्त बनना ही है, अब नहीं तो कब नहीं। सदा यही पाठ पक्का करो। स्वतंत्रता ब्राह्मण जीवन जन्म का अधिकार है। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता ब्राह्मण जन्म का अधिकार है। अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जी बाबा, जब अपने को गृहस्थी समझते हो तब गृहस्थी का जाल होता है। क्या होता है? जाल में फंस जाएंगे। ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, इसका करना, उसका करना। टाइम ही नहीं, मुरली के लिए टाइम नहीं है, याद के लिए टाइम नहीं है, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए टाइम नहीं है। ऐसे होगा, फिर जाल में फंस जाएंगे। इसलिए अपना टाइम टेबल फिट करना पड़ेगा। तो जब अपने को गृहस्थी समझते हो तब गृहस्थी का जाल होता है। गृहस्थी बनना माना जाल में फंसना। वाह, क्या बात है! ट्रस्टी अर्थात मुक्त अवस्था। ट्रस्टी अर्थात मुक्त अवस्था। बाबा, एक दिन की भट्टी का इतनी प्राप्ति, तो रोज ही भट्टी में रहना चाहिए। फिर कल के भट्टी में, कल मौन में रहे, दिन भर समानों का अभ्यास करते रहे, तो ये सारे विचार कल चले कि मैं ऐसी हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ। सबके साथ बात किया मन में, जो जो रिश्ते हैं उनके साथ, कि मुझे मेरा आपका रिश्ता पूरा हो गया, मैं अभी बाबा की हूँ, मैं सेवा के हिसाब से जो करना है करूँगी, बाकी पवित्रता को गालपोट भी नहीं लगने दूंगी, फिर क्रोध भी नहीं आ सकता, लोभ भी नहीं, अहंकार भी नहीं, मोह भी नहीं। मैं आत्मा हूँ, कल पक्का हो गया। मैं बाबा का फरिश्ता हूँ, शिव बाबा का फरिश्ता हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, तो मैं सुजाता भी नहीं हूँ, तो मैं किसी की मम्मी भी नहीं, तो मैं किसी की बहन भी नहीं। कल ही बोला बाबा को, दिन भर यही चला, बहुत मज़ा आया। कल मुझे कमाल लगा, मैं दिन भर में कुछ नहीं खाया था, तो भी मुझे भूख भी नहीं लगी और नींद भी नहीं आई। बहुत कमाल हो गया। नहीं तो रोज कल के पावरफुल, इतने वाइब्रेशन पावरफुल थे कल विश्व भर में। तो देखो, ब्राह्मणों को भी मदद करते हैं तो दूसरे आत्मा को तो कितनी मदद करेंगे। क्यों बोला? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी शक्तियाँ मदद है, गुणों की मदद है, बाबा के प्यार की मदद है, तो भी हमें भी ब्राह्मणों का वायुमंडल उठाता है। हमें भी मिल के लगता है आपको, जैसे लाइट। तो इस तरह से मीठे प्यारे बाप दादा का। चलो, तो बाबा कहते हैं गृहस्थी बनना। और सुबह भी एक बात हमने सुनी कि उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी क्लास में सुना था, तो बोला कि गृहस्थी का कैसे रहेगा पता है? सारा फैला हुआ, हर चीज़ को बाद में करेंगे। ट्रस्टी कैसे? हर चीज़ को समेट के ठीक उसी टाइम में पूरा करके ख़त्म कर देगा। और प्रैक्टिकल में भी ऐसे रहेगा। जो गृहस्थी है उसको हमेशा सारा फैला के रखेंगे, जैसे भी छोड़ो कोई बात नहीं, हमेशा आलस में अलबेले में रहेंगे, सामान भी, चीज़ें भी, स्वभाव भी ऐसा ही। और जो ट्रस्टी है उसका हर चीज़ सिस्टमेटिक्स विधि से सारा समेट के ठीक ठाक रखेंगे वो ट्रस्टी। ऐसे किसी क्लास में उन्होंने सुना था दादियों के। तो बाबा भी आज हमें कहते, बच्चे खुद को गृहस्थी नहीं समझो, मैं तो संभालने वाला ब्रह्मा माँ समान ट्रस्टी हूँ।
सब कुछ बाबा का है, मेरा शरीर भी मेरा नहीं है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया 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 फरिश्तों, शुक्रिया ड्रामा। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो,